अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं, यकीनन ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो इसलिए कि आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि ये गाय लाखों रुपए की है या फिर करोड़ों रुपए की है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने वाले हैं, ये गाय लाखों रुपए की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की भी नहीं बल्कि अरबों रुपए की है। दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं जो उसकी कीमत इतनी होगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है। उस गाय में ऐसा क्या था जो उसकी कीमत अरबों रुपए की थी? इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक नेक और बहुत अच्छा इंसान रहता था और उसका एक ही बेटा था जो बहुत छोटा था और उसके पास गाय की एक बछिया थी जो उस बुजुर्ग अपने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि ऐ अल्लाह, मैं इस बछिए को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ जब तक मेरा बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों, उस बुजुर्ग की वफ़ात हो गई, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई और बछिया कुछ ही दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था। वो अपनी माँ का फर्माबरदार और निहायत नेकोकार निकला। ये बच्चा इतना नेक था कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में वो सोता और एक हिस्से में इबादत करता और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत किया करता था और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उसको बेच देता और उससे जो पैसा मिलता उसमें से कुछ पैसा गरीबों यतीमों को देता और कुछ पैसा अपने ऊपर खर्च करता और जो पैसा बचता वो अब सारा पैसा अपनी माँ को दे देता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक बछिया छोड़ी थी जिसको फला झाड़ी के पास अल्लाह ताला की अमान में छोड़ दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर ये दुआ मांगो कि ऐ अल्लाह, तू मेरी बाप की सौंपी हुई अमानत वापस दे दे। और उस बछिए की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी। फौरन ही गाय दौड़ती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर ले आया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में बेच डालो, मगर किसी ग्राहक को मेरे मशवरे के बगैर मत देना। यानी कि जब किसी आदमी को देना तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना कि मैं इस आदमी के पास इस गाय को बेच रहा हूँ। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। उस दिन बाजार में एक आदमी आया जो दरअसल एक फरिश्ता था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 दिनार है।
लेकिन मैं तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगा अगर तुम माँ के मशवरे के बगैर ही मुझे बेच डालो। उस लड़के ने कहा, तुम चाहे कितनी भी ज़्यादा कीमत दे दो, लेकिन मैं माँ के मशवरे किए बगैर इसे हरगिज़ नहीं बेचूंगा। लड़के ने घर आकर सारा माजरा अपनी माँ को सुना डाला तो माँ ने कहा, ये ग्राहक शायद कोई फरिश्ता हो, इसलिए मेरे बेटे तुम इससे ये मशवरा करो कि इस गाय को अभी बेचे या ना बेचें। चुनांचे इस लड़के ने बाजार में जब इस ग्राहक से मशवरा किया, उसने कहा कि तुम अभी इस गाय को ना बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भर कर इसकी कीमत मांगोगे तो वो लोग उतनी ही कीमत देकर तुमसे खरीद लेंगे। यानी कि तुम उस समय गाय को बेचोगे तो तुमको इतनी ज़्यादा कीमत मिल जाएगी कि तुम सबसे बड़े अमीर हो जाओगे। चुनांचे कुछ ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक आदमी, जो बहुत ही ज़्यादा मालदार आदमी, उसका नाम आमिल था, उसके चचा के दोनों लड़के ने उसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। जब इसके कातिल की तलाश हुई तो कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा कि ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इस बादशाह को किसने कत्ल किया है? इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा, आप ही कुछ बताएं कि उसके कातिल को कैसे पहचाना जाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग एक गाय खरीदो और उसकी जुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, वो लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगी। ये सुनकर बनी इसराइल के लोग ने उस गाय के रंग और उम्र के बारे में पूछा। जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय होनी चाहिए तो वैसे ही गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि वो लोग उस लड़के की गाय के पास पहुँचे तो वो हुबहू वैसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को तलाश थी। चुनांचे उन लोगों ने ये गाय के चमड़े से सोना भर इतनी कीमत देकर उस गाय को खरीद लिया। उस गाय की जुबान या दुम की हड्डी से जिसको कत्ल किया गया था उसकी लाश को मारा गया। वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरा कातिल मेरे चचा के दोनों बेटे हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया। ये बताकर वो फिर से मर गया। चुनांचे वो दोनों कातिल को कत्ल कर दिया गया। ये उनकी सजा थी। और वो नेक इंसान का लड़का जिसके पास वो गाय थी, वो बोरी में भरकर सोना ले गया और अपनी माँ के सामने पेश कर दिया और वो लड़का अपने इलाके में सबसे मालदार आदमी हो गया। सबसे ज़्यादा उसके पास दौलत हो गई। दोस्तों, इस वाक़ये में अगर आप गौर करेंगे तो माँ बाप की फरमाबरदारी करने वालों को अल्लाह ताला गैब से रिज़्क़ का सामान अता फरमाता है। देख लें उस सालेहीन लड़के को ही माँ की फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह ताला ने किस कदर उसको सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल बना दिया। और दोस्तों, इस वाक़ये से एक और सीख मिलती है कि हम किसी भी चीज़ को अल्लाह ताला की अमान में रख देते हैं तो वो चीज़ हमारी सही सलामत होती है, बल्कि उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो दोस्तों, इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।